खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नारायणपुर से आ रही एक बड़ी खबर, एक बार फिर नक्सली मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। नक्सलियों के माड़ डिवीजन के साथ यह मुठभेड़ हुई थी। मौके से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कुछ और खुलासे होने की संभावना है, कुछ और तथ्य सामने आने अभी बाकी हैं। नक्सलियों को भारी नुकसान तो हुआ ही है। इस बारे में जानकारी जो मिली उसमें बताया गया कि कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें लैपटॉप्स और सैटेलाइट फोन्स, साथ ही बैटरीज, बैटरी चार्जर, वायर और बुलेट्स, विस्फोटक, ये सभी यहां से बरामद किए गए हैं। कुछ कैश भी दिखाई दे रहा है जो डिस्प्ले यहां पर किया गया। उसमें आप देख सकते हैं कुछ नक्सली साहित्य, कुछ लेखा जोखा भी बरामद हुआ। डीआरजी और एनपीआर के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए ये बरामदगी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में जहां मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है, तो वहीं नक्सलियों के माड़ डिवीजन के साथ हुई मुठभेड़ के बाद बरामद ये सामान की डिस्प्ले आप देखिए, कई तो लैपटॉप्स इसमें हैं और अन्य सामान भी डिस्प्ले में रखा गया है। इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी कार्रवाई ये है। और हमारे सहयोगी खेम नारायण शर्मा इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। खेम नारायण, अभी जो कार्रवाई की गई और जो डिस्प्ले हम देख पा रहे हैं इसमें 10, 12, 15 तो लैपटॉप्स दिखाई दे रहे हैं। इससे जाहिर है अगर एक व्यक्ति भी एक लैपटॉप यूज कर रहा होगा तो 15 से 20 ऐसे लोगों को मार गिराया गया जो इस बात में सक्षम थे कि वो तकनीकी रूप से लैपटॉप से कम्युनिकेट कर सकें, नक्सलियों की मदद कर सकें। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नक्सलवाद के सफाया के लिए जो है सरकार काम कर रही है, जवान जो है अबूझमाड़ के क्षेत्र हो या बस्तर के किसी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो है सफलताएं जो है जवानों को अब मिलते जा रही है। और इसी तर्ज में जो है अबूझमाड़ के जो जंगल में कुमरादी और कसोड़ गांव के पास जब डीआरजी और आईटीबीपी के जो जवान है, संयुक्त पार्टी है, वो जब पहुंची तो वहां पर नक्सलियों के साथ उनका भीषण मुठभेड़ हुआ। 2 से 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चला, जिसमें जवानों को भारी पड़ता देखकर जो है नक्सली वहां से निकलकर भाग निकले हैं, जंगल का आड़ लेकर वहां से भाग निकले। और आपको मैं बता दूं कि बड़े नक्सली कैडर के वहां पर मौजूदगी की जो है सूचना के बाद जो है पुलिस और जो है आईटीबीपी के जवान जो है उस जंगल की ओर सर्चिंग के लिए निकले थे। और जैसे ही जो है वो नक्सलियों के आसपास जब जवान पहुंचे तो उन्होंने अंधेधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग के जवाब में जब जवानों ने अपनी फायरिंग शुरू की तो नक्सली जो है वहां से भाग निकले हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस मुठभेड़ में जो है काफी सारे नक्सलियों को गोली लगी है और उनके जो है गंभीर रूप से घायल होने की संभावना है। कई नक्सलियों के जो है मारे जाने की संभावना है और जो है इसमें जो बड़े नक्सली कैडर के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जो है नक्सली इतनी हड़बड़ी में थे कि वहां पर जो है अपने दैनिक उपयोग के सामान, कई प्रकार के विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नगद जो है 6 लाख रुपए जो है वहां पर से बरामद की गई है, जिसे इसी से अंदाजा हो जाता है खेम नारायण की एक बड़ी कामयाबी ये है। जितना कैश और जो सामान आप बता रहे हैं बरामद हुआ है, जाहिर है ये 2, 4, 10 लोगों के लिए तो नहीं था, काफी संख्या में लोगों के लिए ये मौजूद था यहाँ पर। और इसी तरह इस पर अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास, कुछ और खुलासे, कुछ और जानकारियां लेकर आप तैयार रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीबीआई की छापेमारी कटोरा तालाब समेत कई ठिकानों पर चल रही है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर सीबीआई ने दबिश दी और महादेव सटायप समेत कई घोटाला मामलों में यह छापा दिल्ली की सीबीआई टीम ने मारा। मिल रही जानकारी के अनुसार कटोरा तालाब समेत कई ठिकानों पर कार्यवाही जारी है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर सीबीआई की दबिश और महादेव सटायप मामले में और कई अन्य मामलों को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की सीबीआई की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें इस पूरे मामले में जहां कोयला, शराब, महादेव सटायप, इस तरह के कई घोटालों को लेकर यह एक्शन लिया जा रहा है। और अब यहां पर टीम दिल्ली से आई है और दिल्ली की इस सीबीआई टीम के हाथ क्या कुछ लगता है ये भी देखना होगा, क्योंकि कटोरा तालाब समेत कई जगहों पर दबिश देकर के कार्यवाही की जा रही है। क्या सीबीआई के हाथ कटोरा तालाब की छापेमारी में कुछ बड़ी जानकारी हाथ लगी है?
क्योंकि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के पास से क्या हासिल हुआ, क्या बरामदगी हुई और क्या कुछ जांच में पता चला, ये सभी विषय अभी फिलहाल पर्दे के पीछे ही हैं। हालांकि सीबीआई के द्वारा क्या कोई इनपुट इस बारे में मीडिया को दिया जा सकता, बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, कार्रवाई काफी बड़ी है, दिल्ली से टीम आई है, चाहे शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला या फिर महादेव सट्टा ऐप घोटाला, ये कई तरह के बड़े गंभीर और देखने योग्य मामले हैं कि इसमें क्या बरामदगी होती है, अभी क्या डिटेल मिल पा रही है फिलहाल के लिए? जी देखिए, 5 सदस्यीय टीम है सीबीआई की, वो रायपुर पहुंची हुई है। जानकारी ये भी है कि अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल बैरन बाजार जो कटोरा तालाब स्थित उनके जो पूर्व जो आईएएस है अनिल टुटेजा, वहां पर दबिश है वो दी गई है। फिलहाल सीबीआई की ओर से किसी तरह से अभी अधिकृत ये बयान नहीं आया है कि किस तरह की कार्रवाई है, किन किन मामलों को लेकर के दबिश की कार्रवाई है वो दी जा रही है। लेकिन लीकर इसके का एक बड़ा मामला है, नान घोटाला है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से झारखंड में जो लीकर स्कीम को लेकर के वहां पर एक जो रैकेट चल रहा था और छत्तीसगढ़ में झारखंड के कुछ लोग भी आए थे और वहां पर भी मामला दर्ज है। तो संभावना यही जताया जा रहा है कि पूर्व जो आईएएस अनिल टुटेजा है उनके यहाँ पर अभी 5 सदस्यीय टीम है, वो दबिश की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में हालांकि खुलासा बाद में होगा कि ये किस तरह की कार्रवाई है। अनिल टुटेजा अभी लगभग 1 साल से जेल में बंद है और हालांकि उसे जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन कई मामले में और भी उससे पूछताछ होनी है। ईडी भी, एसीबी अभी पूछताछ करेगी, ईडी भी संभवतः पूछताछ कर सकती है। इस बीच अगर सीबीआई की रेड है यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पे पड़ी है तो ये एक बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है। जी नजर बनाए रखिएगा युगल, बहुत शुक्रिया फिलहाल। और एक बार फिर से चाकूबाजी हुई दुर्ग में, जहां चाकूबाजी के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। चाकू से गोदकर एक अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल रामपुर चुरहा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। कुम्हारी थाना इलाके में यह वारदात हुई है और कुम्हारी थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार चाकू से गोदकर अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या कर दी गई थी। रामपुर चुरहा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, चाकूबाजी की वारदातें रायपुर में क्या कम हो रही थी जो अब ये सब दुर्ग में भी शुरू हो गया है? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि लगातार जो है चाकूबाजी की घटनाएं वो एक के बाद एक सामने आ रही है। न सिर्फ रायपुर बल्कि भिलाई दुर्ग में भी एक लगातार ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और ताजा जो घटना है वो काफी गंभीर मामला था, जब चाकू से गोदकर जो अधेड़ है उसकी हत्या कर दी गई। कि एक दो नहीं बल्कि करीब 15 से 20 बार उसको चाकुओं से गोदा गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला जो है वो कुमारी थाना क्षेत्र का है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जो आसपास के ग्रामीण है उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि आखिरकार इतनी बेरहमी से इसकी हत्या क्यों की गई है। तो कुम्हारी पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो आरोपियों का पता चल सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। नगर निगम के मुपका बाजार चौक पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया और सरकारी जमीन को अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उससे मुक्त करवाया गया। निगम की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मिल रही जानकारी के अनुसार नगर निगम मुपका बाजार चौक पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और निगम की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त यहां पर किए गए थे। अब देखिए, ये कार्यवाही के दौरान की सामने आई वो तस्वीरें हैं जिसमें एक बार फिर पीला पंजा चला और ऐसा चला कि कब्जा की हुई 1-1 इंच जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। सरकारी जमीन पर बने हुए ये अस्थायी निर्माण जेसीबी मशीन के निशाने पर थे और अवैध रूप से जो कब्जे किए गए थे उन कब्जों को हटा दिया गया, जमीन को मुक्त करा दिया गया है। हालांकि इस पूरी कार्यवाही के दौरान क्या परिस्थितियां थी, तस्वीरें
काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन क्या किसी तरह का विरोध भी देखने को मिला था? इस पर और विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और एक और सवाल वो ये कि अब क्या आगे भी ये एक्शन इसी तरह से जारी रहेंगे? क्या इस कार्यवाही के बाद लोग जिन्होंने अवैध रूप से जगह कब्जाई हुई हैं खुद छोड़ दिए हैं या छोड़ देंगे? क्या इसका असर हुआ? इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला और कब्जा मुक्त कराया गया उन जगहों को जो है सरकारी, लेकिन निजी रूप से लोगों ने अपने व्यवसाय, व्यापार और अलग अलग कारणों से ज़मीनों को कब्जाया हुआ था। मुक्का बाजार चौक पर कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें सामने आई। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई, आपको हम दिखा रहे हैं। कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे और साथ ही स्थानीय लोगों से सहयोग मिला। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी तरह का विरोध यहाँ पर नहीं देखने को मिला था, लेकिन एहतियाती तौर पर पहले ही पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, लगभग कितनी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई और क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? तो मुझे लगा नहीं कि मैं पार्टी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर से अतिक्रमण की टीम मुक्का चौक पहुंची हुई थी। यहां पर यातायात पूरी तरीके से बाधित रहता है, लिहाजा इसे देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई की है। लगभग 60 से अधिक अस्थायी रूप से जो वहां पर सड़क किनारे दुकान बनाए गए थे उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की है। इसके साथ ही 10 से अधिक ऐसे दुकान बनाए गए थे जो कंक्रीट से बनाए गए थे, जिस पर ढलाई की गई थी, उनको जमींदोज किया गया है। ये कार्रवाई लगातार नगर निगम की जारी है। चूंकि नोटिस जारी करते हुए निगम ने पहले ही सचेत किया था कि जहां पर भी अतिक्रमण है उसे पहले या तो खुद हटा ले, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई या बुलडोजर का जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते से नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है और लगभग 200 से अधिक अतिक्रमण वाले जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर दुकान या मकान बनाए गए थे उन पर कार्रवाई देखने को मिली है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सुकमा से, जहां 40 लाख रुपए के इनामी करीब 22 नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों में एक नक्सली दंपत्ति भी शामिल है, जिन पर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसपी किरण चौहान, सीआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित के सामने नक्सली हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। आत्मसमर्पण कर चुके 22 नक्सली, जिन पर लगभग 40 लाख से अधिक का इनाम था, मुख्यधारा में लौट आए हैं। और सुकमा के ही बड़े शेट्टी गांव में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी बड़े शेट्टी इलाके में सक्रिय थे और इसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। 2-2 लाख रुपए के 4 नक्सली भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि अब गांव में कोई भी नक्सली नहीं बचा। शासन की नई पुनर्वास नीति के तहत गांव को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपया। जिले के पहले गांव में ये अपनी तरह का पहला गांव होगा जिसमें 1 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया जाएगा। बड़े शेट्टी गांव का नाम है और यहां एक बड़ा काम जरूर होगा। 1 करोड़ रुपया जब गांव को मिलेगा तो उसके लिए जो विकास कार्य होंगे निश्चित रूप से वहां के गांव के लोगों को भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। नई जो आत्मसमर्पण नीति आई है 2025 की, उसके अनुसार नक्सली इलवत पंचायत योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो गांव है, ग्राम पंचायत है, उसमें जितने भी जन मिलिशिया है, आरपीसी है, जो नक्सलियों के गांव लेवल के संगठन है, वो सभी संगठन के सदस्य यदि सरेंडर करते हैं तो उनको उस गांव को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें उस गांव से ग्राम पंचायत यदि डिक्लेयर करते हैं कि हमारे गांव से सभी आरपीसी और जन मिलिशिया सरेंडर हो चुके हैं, तो उसके पश्चात गांव को 1 करोड़ के जो विकास काम है वो सैंक्शन किए जाएंगे राज्य शासन द्वारा। सतीश चांडक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, बड़े शेट्टी गांव के लिए तो बड़ी उपलब्धि हो गई है।
जी हाँ, ये बड़े शेट्टी गांव के लिए बड़ी उपलब्धि है। दरअसल अभी जो पुनर्वास नीति नई बनी है, इसके तहत जो है वो ग्राम पंचायत जहां एक भी नक्सली सदस्य नहीं है, उन गांवों को नक्सल मुक्त गांव की घोषणा की जा रही है। नया नाम दिया गया है इलवद। इलवद गोंडी शब्द है जिसका मतलब होता है यहाँ नहीं है, मतलब इस गाँव में कोई भी नक्सली सदस्य नहीं है। उस गाँव को जो है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसके तहत जो 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा आज सुकमा सुरक्षा बल के लिए, सुकमा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुबह 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 22 नक्सलियों पर 40 लाख का इनाम था और अभी जो है 11 नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें 3 नक्सली इनामी हैं। जी समय में और भी कई गांव हैं जो नक्सल मुक्त गांव होंगे। लगातार जो है नक्सल मोर्चे पर पुलिस अच्छा काम कर रही है और सुरक्षा बल के जवान अच्छा काम करें। साथ साथ शासन की जो नई नीति है पुनर्वास योजना, जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अब बढ़ते आगे, बात रायपुर की, जहां उरला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सनकी बेटे ने कुत्ता खरीदने के लिए पैसे न देने पर अपनी मां पर ही हथौड़े से वार कर उसे घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो कुत्ते के लिए मां को मार डाला और कुत्ता खरीदना था, मां से पैसे मांगे, मां ने नहीं दिए पैसे तो मां को मार डाला। पत्नी को भी मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गई और अभी फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। और दंतेवाड़ा में गोली लगने से व्यापारी के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल पिस्टल की सफाई करने के दौरान ये गोली चल गई, व्यापारी के पेट में ये गोली लग गई और इलाज के लिए व्यापारी को जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल होने पर व्यापारी को जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। पेट में लगी है और एक है जिनपे सिर्फ छूटी निकली है हाथ से। क्या स्थिति मैडम दोनों में से एक की है, थोड़ा सा हो सकता है मतलब दिक्कत हो, इसीलिए उनको बड़े अस्पताल भेजा है। बाकी दूसरे तो ठीक है, नॉर्मल है। इंसिडेंट कितने समय पहले की हुई? ये मेरे पास में तो ऑलमोस्ट 9:50 AM पे क्रॉस आया, 9:50। दोनों की हालत खतरे से बाहर या ऐसे बोल सकती है? अभी तो नहीं कमेंट कर सकती हूँ, दूसरे वाले की नहीं कमेंट कर सकती हूँ, एक की ठीक है। और दंतेवाड़ा से हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, एक बड़े बुजुर्गों की बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर बिच्छू का मंत्र ना आता हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो ये जब साफ सफाई करनी पहले सीख लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की कोई सफाई करो, अपनी जान को खतरा। हुआ क्या था उस वक्त वहां? जी हाँ, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन ये 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है। जो दंतेश्वरी ऑटो पार्ट्स के संचालक है प्रमोद तोमर, इनके पास जय माजिसा हार्डवेयर का संचालक जो देवकरण डूरर है, ये एक लाइसेंसी पिस्टल लेके पहुंचा था। क्योंकि वो ऑटो पार्ट्स की दुकान थी तो वो लाइसेंसी जो पिस्टल था वो पिस्टल जाम था और यह पिस्टल भी बताया जा रहा है लाइसेंसी है, पर वो देवकरण डूरर का नहीं है। और उसी पिस्टल को के लिए वहाँ तेल लेने पहुंचा था ताकि उस पिस्टल को फ्री किया जाए। पर वो जब वहाँ पहुंचा उस संचालक के दुकान पे, ऑटो पार्ट्स की दुकान पर, तब वहाँ जो रिवॉल्वर था उस रिवॉल्वर को दिखा रहा था। इसी दरमियान वो रिवॉल्वर है ना वो चल गया, जिससे जो तोमर है वो घायल हो गए और तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जगदलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अक्सर देखा गया है कि ये जो लाइसेंसी बंदूक लेके घूमते हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो होती है, इसी लापरवाही के कारण एक बड़ी जान भी जा सकती है। हालांकि आज जो हादसा हुआ, इस हादसे में एक बड़ा हादसा था, यह टल गया। इस हादसे में मामूली चोटें आई है। जो तोमर है, जो ऑटो पार्ट्स के संचालक है, पर यह बड़ी घटना टल गई है। पर ये सोचने वाली बात है। क्या मैं आपको बता दूं कि जो देवकरण डूरर है, ये जो पिस्टल है इसके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रूवल भी हो चुका है। पर ये पिस्टल किसी तीसरे का था, वो पिस्टल को बस वो देखने के लिए ही अपने पास मंगवाए थे और इसी दरमियान वो जब ऑटो संचालक के दुकान में गए और तेल लेने गए तभी यह हादसा हो गया। बनाए रखिएगा, आगे देखने का विषय ये होगा कि वो कब तक घायल जो शख्स है वो रिकवर करता है। आपसे डिटेल्स लेंगे आगे। बहुत शुक्रिया। और दुर्ग से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स
सुसाइड करता हुआ दिखाई दिया है। लक्की साहू इसका नाम है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि आत्महत्या के कारण क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने उस मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है जिसके माध्यम से ये वीडियो बनाया गया था और अभी पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आत्महत्या के कारण क्या रही अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, दिल दहला देने वाला ये मामला है। सुसाइड का लाइव वीडियो जिसमें एक शख्स फांसी का फंदा बनाकर पेड़ से लटक जाता है और उसका वीडियो बनाया जाता है। वीडियो खुद शख्स के द्वारा ही बनाया गया था, ऐसी भी जानकारी दी जा रही है। और दुर्ग में सुसाइड करने के पीछे क्या वजह इसकी रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और कोरिया में मासूम की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। दरअसल शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। परिजनों का पुलिस पर आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर छोड़ दिया। तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचल दिया था जो घर की दीवार और गेट तोड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई थी और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने का परिजनों ने आरोप लगाया और परिजनों का कहना है कि आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया। हालांकि अब इस मामले में देखना ये होगा कि इस दुर्घटना के लिए क्या वाकई उन्हें हिरासत में रखा जा सकता है या कोई कार्रवाई ऐसी की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में कानूनी रूप से कई तकनीकी कमजोरियां दिखाई देती हैं। बहरहाल देखना होगा कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि परिजन जिनकी बच्ची की मौत हुई है गमजदा हैं, गमगीन हैं और आक्रोशित भी। ऐसी नौबत आती नहीं अगर पुलिस प्रशासन और अब टॉप 20 खबरें।